तो हेलो गाइस, सुबह का वक्त है, 4 बज चुके हैं और 4 बजने के साथ हमारी मानसी भी उठ जाती है। उठने के बाद इनका रिएक्शन था कुछ ऐसा। तो मैंने भी इनको बोला अभी क्या हुआ, तो मैंने इनको रिप्लाई नहीं किया। और इसी के साथ मैंने मैडम को देखा तो मैडम जी ने बोला अभी कितना टाइम लगे, तो मैडम जी ने बोला बस 5 मिनट और लगेंगे। तो ये लेट करवाने वाले थे, मैंने देख लिया था इनके लक्षण। और इसी के साथ मैं पहुंच जाता हूं किचन में चाय लेने के लिए। जैसे ही मैं किचन में आया तो सामने थे मम्मा जी। तो मैंने मम्मा जी को बोला फटाफट आप चाय वगैरह डाल दो, और मैं चाय लेके आया तो रूम में। जैसे ही मैं रूम में आया तो हिमांशी को रेडी करने लग गए थे इसकी मम्मा जी। तो मैंने इनसे पूछा भी अब और लेट मत करना, फटाफट रेडी हो जाओ। और जैसे ही मैं चाय पी के बाहर आया तो भैया लगे हुए थे अकेले सामान वगैरह रखने के लिए। तो मैं भी फटाफट पहुंच जाता हूँ इनकी हेल्प करवाने के लिए। जैसे ही मैं इनकी पहुंचा हेल्प करवाने के लिए तो इनके दूसरे हाथ में देखा कि बैग। मैंने इनसे पूछा भी ये पर्स किसका है। तो इन्होंने एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोला ये पर्स आपकी भाभी जी का है। और इतने में मुझे मिल जाते हैं कुछ लक्ष्मी। और हमें जाना था आज पल्लू, इसीलिए हम सामान वगैरह पैक करके हम सब रख रहे थे। और मैंने अपना चार्जर वगैरह फ़ोन वगैरह भी रख लिया था, मैंने सोचा भूल ना जाऊं कहीं। और इसी के साथ हम बैठ गए थे गाड़ी में सभी और एक माता रानी के जयकारे के साथ हम अलविदा ले लेते हैं रानिया से। और इसी के साथ हम चले जाते हैं पल्लू। जैसे ही हमने रानिया से बाहर निकले तो मैंने भैया को बोला कि हमने ताई जी को भी पिकअप करना है। तो फटाफट तो गाइस हम लोग फटाफट पहुंच जाते हैं ताई जी को पिकअप करने के लिए। जैसे हम पहुंचे हैं तो ये आए नहीं हुए थे अभी तक और फटाफट आ रहे थे। तो मैंने इनको बोला अभी थोड़ा और फास्ट चलो, और ये पहुंच जाते हैं। मैंने पहुंचने के बाद मैंने इनको बोला फटाफट बैठ जाओ, काफ़ी लेट हो जाता है। और मैंने ताऊ जी को बोला अभी आप भी चलो साथ में। ताऊ जी बोला अभी मैं फिर कभी चलूँगा, नेक्स्ट टाइम चलूँगा, अब की बार नहीं जाने वाला, मुझे कुछ काम है। इसलिए हमारे साथ ताई जी आने वाले हैं। और ताई जी बैठ गए थे। इसी के साथ मैंने ताऊ जी को बाय बाय बोल दिया। ताऊ जी ने भी सलाम ठोक के हम ताऊ जी से ले लेते हैं अलविदा और चल पड़े पल्लू धाम। और गाइस हमारा ब्लॉग वगैरह चल रहा था। ताई जी को बोला मैंने ताऊ जी क्यों नहीं आए, तो वो कहते इनको घर पे कुछ काम है इसी वजह से नहीं आ रहे थे। सुबह का टाइम था, ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा था, मतलब डंफर वगैरह तूड़ी के ज़्यादा मिल रहे थे, तो इसीलिए हमें टाइम लग रहा था। तो मैंने भैया को बोला कि आप राजस्थान में तेल मत डलवाना, ये हरियाणा से ही डलवा लेना। तो हम फटाफट गाइस लगा लेते हैं गाड़ी पेट्रोल पंप पे, क्योंकि हमें डलवाना था तेल यहीं से। तो गाइस हम आ जाते हैं पेट्रोल पंप पे। तो जैसे आए तो हमने सोचा कि यहीं से पूरी टैंकी फुल करवा लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी महंगा है तेल। और हम टैंकी वगैरह फुल करवाने लग गए थे। और इसी के साथ मैंने भैया को बोला कि लेट काफ़ी हो गया। तो भैया ने बोला लेट तो अभी और होगा। तो मैंने भैया को बोला भी लेट और कैसे होगा। तो भैया ने बताया वो आपको राजस्थान में एंट्री करते हैं, आपको बता दूंगा मैं। तो जैसे ही हमने गाइस राजस्थान में एंट्री की तो एंट्री करने के साथ ही हमारे मिल गए थे इलेक्शन कमीशन ड्यूटी वाले। तो हमारी गाड़ी की चेकिंग वगैरह करने लग गए थे। और भैया भी कुछ फॉर्मेलिटी वगैरह कंप्लीट करवाने के लिए लग गए थे। भैया ने फटाफट फॉर्मेलिटी वगैरह कंप्लीट करवा दी थी। और इसी के साथ हम वापस चल पड़ते हैं अपने सफ़र की ओर। अपने सफ़र को एक एंजॉय करते हुए अच्छे से जा रहे थे। और गाइस और फाइनली पल्लू में हमने मार ली थी एंट्री। जैसे हमने पल्लू में एंट्री मारी तो उसी के साथ मैं आप लोगों को दिखा दूं यहाँ की सड़कें आजकल कुछ पक्की हो गई है। और जैसे हमने पल्लू बढ़े तो हमने मंदिर में भी एंट्री कर ली थी। मंदिर में एंट्री करने के साथ ही आप लोगों को बता दूं कि आज मेरी शादी के बाद पहली पूजा है यहाँ, और इसलिए हमने पूजा वगैरह करने के लिए आए हुए थे। और ये स्टार्ट हो जाता पूजा वगैरह करने की विधि वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने उनको बोला अभी थोड़ा फास्ट करो, बाद में भीड़ वगैरह हो जाएगी, गर्मी वगैरह ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए ये फटाफट करने लग गए। और फटाफट करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि मानसी भी आज रो नहीं रही थी, ये भी खुश है, ये भी देख रही थी, ये अपने बड़े पापा के साथ आज खेल रही है अच्छे से। और उसके बाद गाइस फाइनली मेरा नंबर आ जाता है और मैं चला जाता हूँ मैडम जी के साथ अपनी पूजा वगैरह कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही मैं मंदिर में एंट्री किया, माथा वगैरह टेका, तो यहाँ आपको बता दूँ भजन वगैरह कीर्तन वगैरह चल रहे थे। बट अंदर जाके थोड़ी बहुत भीड़ देखने को मिल जाती है हमें, क्योंकि नवरात्रों के फर्स्ट और सेकंड डे थे, तो इसलिए यहाँ भीड़ बहुत कम थी। तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ने वाली थी। तो मैंने बोला अभी सही हम सही टाइम पे आ गए, अगर भीड़ ज़्यादा हो जाती तो हिमांशी को दिक्कत होती यहाँ गर्मी में। और हिमांशी खेल रही थी अपनी ताई जी के साथ। मैंने इनको बोला कि थोड़ा जल्दी करते हैं ये प्रोग्राम। तो बोला कि भीड़ वगैरह ज़्यादा है तो कैसे करें। तो गाइस हम मंदिर में तो एंट्री मार ली थी, बट नंबर हमारा जल्दी आने वाला था। तो मैं वेट कर रहा था अभी नंबर कितना टाइम लग जाएगा नंबर आने को। और ये है मंदिर का मेन गेट, और ये है मेन मंदिर जहाँ मैं पूजा वगैरह करनी थी। मैं यहाँ तिलक वगैरह कर लेता हूँ, मत्था वगैरह टेक लेता हूँ। और हमारी गाइस फाइनली हो गई थी पूजा वगैरह स्टार्ट। और यहाँ बारी आ जाती है हमारी अब सवा नाल की। तो सभी के धागा वगैरह बांधने के
प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और पंडित जी लग जाते हैं बारी बारी से, पहले भैया के, फिर मुझे और फिर हिमांशी के, सभी के नाल बांधने में लग जाते हैं। और लास्ट में बारी आए थे भाभी जी की। भाभी जी की बारी कंप्लीट करने के बाद पंडित जी ने सभी के सिर पे हाथ रख दिया था और बोल दिया था कि अब लाओ मेरी दान दक्षिणा। था वो इनका टाइम हो गया था दान दक्षिणा का, और इतने में भैया ने मारा पॉकेट में हाथ और निकाले कुछ दक्षिणा और दे दी थी पंडित जी को। और हम आ गए थे गाइस बाहर। जैसे हम बाहर आए थे, ये तो बाहर का व्यू, जो मेन गेट से हम एंट्री करते हैं तो कुछ ऐसा व्यू हमें देखने को मिलता है। और ये साइडों में जो फोटो वगैरह ये कलाकारी कर रखी है, काफ़ी सुंदर दृश्य है और काफ़ी अच्छी पेंटिंग वगैरह कर रखी थी। और इसी के साथ हम मंदिर से भी बाहर आए थे। मंदिर से बाहर आने के बाद मैंने इनसे पूछा अभी क्या करना है, तो ये कहते हैं अभी पहले तो घूमेंगे मेला वगैरह, अच्छे से घूमेंगे, मेला वगैरह देखना है हमें। तो मैं कहा ठीक है, हम आ जाते हैं इनको मेला वगैरह दिखाने। जैसे हम बाहर आए थे तो ये लग जाते हैं आपको गाइस, मैं आपको बता दूं, आपको इनका एक ही चीज़ है और ये लग जाते हैं चूड़ियाँ वगैरह देखने के लिए। तो मैंने इनसे पूछा अभी कितना टाइम और लगेगा, तो बोला बस 5-10 मिनट और लगेंगे। मैं कहा फटाफट करो, लेट ज़्यादा हो गए हैं, काफ़ी गर्मी भी हो गई है, हमें घर भी जाना जल्दी। तो इसलिए गाइस मैं पहुंच जाता हूं फटाफट जूस पीने के लिए। और मैं इनको भैया को और सभी को आवाज़ मार लेता हूँ, मैं आप भी आए हो, जूस वगैरह पीने लग जाते हैं। तो भैया ने बोला आप रेडी करवाओ, इतने हम आ जाते हैं। तो भैया आ गए थे सभी, हमने जूस वगैरह पीने लग जाते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों को गाइस दिखा देता हूँ कि एक टॉय जो मुझे लेना था, ये है वो टॉय जो मुझे लेना था। और गाइस बस इसके सेल वगैरह ख़राब नहीं थे, ये लास्ट में एक ही टॉय पड़ा था और इसलिए फिर इसके सेल वगैरह ख़राब होने की वजह से मैंने लिए नहीं। और हम निकल जाते हैं वापस घर की ओर। जैसे हम घर जा रहे थे, भैया वगैरह ब्लॉगिंग कर रहे थे, तो मैंने भैया को बोला भैया आप बताओ कितना टाइम लग गया इस आइडिया से, क्योंकि टाइमिंग पे हो गई थी हमारी भैंस। तो भैया ने बोला टाइम तो आधा घंटा लग गया था। मैंने बोला कि सुबह ही लुगाइयों ने लेट करवा दिया था, इसी वजह से हमें टाइम लगा। तो भैया ने बोला कि आपको पता है ये लुगाइयों बताइयों की पुरानी आदत है टाइम लगाने की, तो अब इस बात को यहीं दाब दो, अब जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो भैया की बात वाकई सच थी, अब लुगाइयों से कौन पूरा आए, तो हमने इस बात को यहीं रफ़ा दफ़ा कर दिया था। और मैंने भैया को बोला अब शांति बनाए रखा, और ये देखो सभी के सभी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इनका आदत है लेट लतीफ़, तो सभी के सभी लेडीज़ की आदत होती है लेट करने का, और इनकी ये आदत अभी तक बरकरार है। और फाइनली हम गाइस पहुंच जाते हैं रावसर। जैसे हम रावसर पहुंचे तो हमने मार ली थी रावसर के मंदिर में एंट्री, और जैसे हमने एंट्री मारी तो यहाँ धूप वगैरह काफ़ी थी, गर्मी काफ़ी थी, तो हमने फटाफट पूजा वगैरह कर ली थी। जैसे हमने पूजा वगैरह की तो भैया ने पहले पूजा वगैरह कर ली थी और भैया जा रहे थे एग्जिट गेट से बाहर, और हमने भी पूजा वगैरह कंप्लीट करके हम चले जाते हैं मंदिर से बाहर। और जैसे हम मंदिर से बाहर जाते हैं तो भूख वगैरह काफ़ी ज़्यादा लग जाती है, तो फटाफट आ जाते हैं गोलगप्पे वाले भैया के पास और खाने लग जाते हैं गोलगप्पे। और फटाफट भैया को बोल देते हैं कि फटाफट लगा दो 5 प्लेट, और ताई जी ने मना कर दिया था, अभी लगने वाली थी सिर्फ 4 प्लेट। तो मैंने भैया को बोला फटाफट लगा दो आप 4 प्लेट, और भैया जी ने फटाफट 4 प्लेट लगा दी थी। और गोलगप्पे खाने के बाद हम पहुंच जाते हैं रावसर के मेले में, और यहाँ का मेला वगैरह घूमते हैं। ये हैंडमेड कुछ चीज़ें हैं, इनको हैंडक्राफ्ट देखते हैं। तो ये देखो, तो मैंने मैडम जी से पूछा अभी आपको कुछ लेने की इच्छा है, तो मैडम जी ने बोला कि कुछ लेने की इच्छा नहीं है मेरी, तो ये मासूम सा बच्चा देखो, और एक तो आप पलटा देखो कितना अड़वा दी, और एक ये देख लो बिल्कुल शांत स्वभाव से बैठे हैं। और गाइस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले